हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसमें हमने क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। बिकॉज़ आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो उनकी डेट बहुत जल्दी है, और ऐसे में आपके पास एक क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ होनी चाहिए जो आपको आप जिसको आप कम समय में रिवीजन करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट, उसी श्रृंखला में आज की हमारी जो लेक्चर वीडियो है ये उसका उसी जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसका पार्ट 2 है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज की क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा की गई है। तो ये आर्टिकल 51A में स्टूडेंट जो बताया गया है, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्योंकि पहले क्या था, पहले जो संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे स्टूडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था। इसको हम था कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अब जो है अनुच्छेद 370 जो है वो टोटल कोलैप्स हो चुका है। तो ये आप याद रखिएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर है उसे इस विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है। लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, यानी कि या तो राष्ट्रपति करवाएगा और नहीं तो उसके द्वारा जो नॉमिनेट व्यक्ति होता है वो जो है लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्याशित यानी अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है। यदि कोई अप्रत्याशित व्यय एकदम से आ जाए, मान लीजिए सडनली कोई ऐसा खर्चा हमारे पास आ जाए कि हमें धन निकालना हो, तो वो राष्ट्रपति निकालता है। ठीक है स्टूडेंट। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो है वो किस सोशल बुराई को दूर करने के लिए बनाया गया था? तो बाल विवाह, जो कम उम्र में जो बच्चों का विवाह हो जाता है, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा यानी कि जो संविधान सभा बनी थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रिम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग करने का पत्र किसे भेजना पड़ता है? यानी कि यदि भारत का राष्ट्रपति अपनी जो पोस्ट है राष्ट्रपति की वो छोड़ना चाहता है तो वो लेटर किसको भेजे कि भाई मैं अपना पद त्याग करना चाहता हूँ? तो वह लेटर वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन होता है कि कैसे होता है वित्त आयोग का गठन? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो वह है संसद। संसद में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो वो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? यानी कि यदि आप संविधान में कोई भी संशोधन करना चाहते हो तो वह कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 368 में ये डिफाइन किया गया है कि आप संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से दी गई है। और संविधान संशोधन भी 2 तरीके से हो सकता है, एक साधारण मत के द्वारा और एक बहुमत द्वारा। ये इस तरीके से होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किसका है? समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह फेमस जो स्टेटमेंट है किसका है? तो यह स्टेटमेंट है CEM जोड़ का। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव की स्थापना हुई थी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी जो है परिसीमन आयोग का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 257 में इसको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो पहले 6 वर्ष का होता था वह 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? याद रखिए यहाँ मूल कर्तव्यों से जुड़ी समिति पूछी गई है तो वो है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने आपको जो है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन सीरीज़ हैं उसके पार्ट 2 के बारे में बात की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आगे भी हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, लगातार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे इंडियन पॉलिटी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, और भी जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो भी हमारी
क्वेश्चन सीरीज़ हमारे पास है, हम उन सबको आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप इनको अच्छे से क्विक रिवीजन कीजिएगा इनका, और अच्छे से इनको अच्छी स्टडी कीजिएगा, अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। ये ना सिर्फ नेट JRF के लिए, बल्कि UPSC SSC RET RPSC RAS MA DUIT JNU BHU और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है स्टूडेंट। तो आप बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टूडेंट, ताकि जो भी मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।